हेलो स्टूडेंट, मैं सुरेंद्र चौधरी स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल चौधरी साइंस इंस्टीट्यूट CSI में। तो स्टूडेंट, थंबनेल देख करके तो आपको पता लग ही गया होगा कि आज का जो वीडियो है वो किसके ऊपर होने वाला है। तो स्टूडेंट, आज का जो अपना वीडियो है वो 10th क्लास का साइंस का जो चैप्टर है 11th इलेक्ट्रिसिटी, ये जो फिजिक्स का चैप्टर है इसकी हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, ये जो चैप्टर है इसके अंदर जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो सब अपन अच्छे से पढ़ेंगे इनको। और जिसको अगर कुछ भी अभी तक आज तक जिसको कुछ भी नहीं आ रहा था इन न्यूमेरिकल्स में, वो भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने लग जाएगा। तो सबसे पहले तो मेरा निवेदन आपसे यही है कि ये जो वीडियो है सब छोटा सा वीडियो होने वाला है, इसको स्किप ना करें, पूरा वीडियो अंत तक ज़रूर देखें और अच्छे से समझाया गया आपको, अच्छे से इसके अंदर समझ में आएगा। तो चलो स्टूडेंट, अब स्टार्ट करते हैं अपन। तो ये अपना चैप्टर है 11, नाम है इसका इलेक्ट्रिसिटी। अब देखो यहाँ से हम शुरू करते हैं इसको। अब यहाँ है इलेक्ट्रिक करंट और सर्किट। ये जो टॉपिक का नाम है अपना इलेक्ट्रिक करंट और सर्किट। तो सबसे पहले तो अपन ये जान लेते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक करंट है वो है क्या और सर्किट क्या है। देखो, यानी कोई भी जो कंडक्टर होता है अपना मेटेलिक कंडक्टर है, जैसे मान लीजिए ये कोई कंडक्टर है, इसके अंदर जो चार्ज जो फ्लो होगा उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ठीक है, अब देखो आप यहाँ पर भी देख सकते हो मेरा इलेक्ट्रिक, इफ़ द इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो through a conductor, for example through a metallic wire, we say that is an electric current in the conductor। तो हम उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। यानी कोई भी एक मेटेलिक जो कंडक्टर है उसके अंदर जो चार्ज फ्लो हो रहा है उसी को हम क्या कहते हैं, करंट। तो ये तो बात हो गई अपनी करंट की। अब स्टूडेंट, इसके अंदर दो चीज़ और हैं, एक तो क्या है, एक स्विच क्या होता है और इलेक्ट्रिक सर्किट, इनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे अभी यहाँ पर। तो आगे देखो, सबसे पहले तो अपन ये जान लेते हैं कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, जो इलेक्ट्रिक जो चार्ज है उसको क्यों से डिनोट करते हैं। ठीक है, और जो अपना इलेक्ट्रिक करंट होगा, इलेक्ट्रिक करंट को हम किससे डिनोट करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट को I से डिनोट करते हैं अपन। ठीक है, ये सिंबल्स हैं, आपको याद करने इनको। और जो ये जैसे अब यहाँ से फॉर्मूला आ गया है करंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, I = Q/T। अब ये देखो, ये जो T है Q/T, ये देखो कहाँ से आया है, अभी इसको अपन डिस्कस करते हैं यहाँ पर। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू पर्टिकुलर एरिया इन ए यूनिट टाइम। तो ये क्या बता रहा है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, जो एक कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, यानी कि जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड है उसमें कितना चार्ज फ्लो हो रहा है। अब देखो, यानी जो रेट है, यानी कि जो फ्लो होने की रेट है। अब यहाँ पर देखो आगे ये बता रहा है, इन अदर वर्ड्स इट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। यानी जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसके फ्लो होने की रेट। ये रेट जो वर्ड है, ये रेट क्या है, ये रेट जो वर्ड है वही क्या है, टाइम है। यानी कि किस रेट से जो फ्लो हो रहा है चार्ज, तो ये यहाँ से आया है टाइम। ठीक है, यानी जो करंट है, ठीक है, वो Q/T। ठीक है, ये होगा, यानी कितने टाइम के अंदर कितना जो चार्ज है वो फ्लो हो रहा है। तो देखो स्विच क्या होता है, तो देखो ये जो स्विच है ये तो ऐसे तो क्या है, ऑफ है। अब ये स्विच ऑफ रहेगा और अगर इसके अंदर ये पॉइंट होगी तो ये स्विच क्या है, ऑन रहेगा। तो अब आगे देखो अपन सर्किट की बात कर लेते हैं, एक सर्किट बना के देख लेते हैं। यहाँ पर हम सर्किट का डायग्राम पूछा भी जाता है। अब देखो ये है, यहाँ पर मान लो ये एक बल्ब अटैच है इसके। ठीक है, अब यहाँ क्या है, ये एक क्या है, यहाँ पर स्विच हो गया। अब यहाँ से ये क्या हो गया, ये पूरा अटैच है यहाँ। ठीक है, ये क्या हो गई, यहाँ ये सेल हो गई ये। तो ये एक डायग्राम हो गया अपना, क्या है, ये सर्किट का डायग्राम, इसको कहते हैं सर्किट। ये हो गया ये।
तो ये क्लोज सर्किट है, ठीक है। तो अब यहाँ देखो ये जो लाइन है, इस लाइन को और हम देख लेते हैं। ये लाइन जो है क्या कह रही है, कन्वेंशनली इन ए इलेक्ट्रिक सर्किट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन एज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर नेगेटिवली चार्ज। अब देखो ये क्या कह रहा है, ये लाइन ऐसी बोल रही है, अगर ये जो मान लीजिए कंडक्टर है, अगर इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ मूव करेंगे तो इसमें जो चार्ज होगा, जो करंट होगा, वो किधर फ्लो करेगा, वो इधर फ्लो करेगा। यानी इलेक्ट्रॉन्स के जो चार्ज है वो क्या अपोजिट रहेगा, ठीक है। ये यानी कि कैसे मान लो, ये अगर इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो कर रहे हैं तो चार्ज किधर फ्लो करेगा, इधर, तो ये अपोजिट फ्लो करेंगे। ये लाइन ये बता रही है आपको यहाँ। अब नेक्स्ट देखो, इसमें आगे चलते हैं अपन। अब यहाँ देखो, अभी हम बस थोड़ा सा और ये देख लेते हैं, उसके बाद ये जो न्यूमेरिकल है उनको सोल्व करेंगे, तब अच्छे से समझ में और आ जाएगा अपन को। अब यहाँ देखो वही बात आ गया, वो जो फॉर्मूला है अपना I=Q/T, ठीक है। इस टी को स्मॉल टी से नोट करते हैं, इसको ये लिखने का तरीका है। अब देखो, इफ ए नेट चार्ज Q फ्लो अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर इन टाइम t देन द करंट I थ्रू द क्रॉस सेक्शन इज। अब देखो ये क्या बोल रहा है यहाँ, ये क्रॉस सेक्शन क्या होता है, ये क्रॉस सेक्शन का मतलब और समझ लेते हैं आप यहाँ पर। क्रॉस सेक्शन का मतलब यहाँ कुछ नहीं है, बस ये है, जैसे ये मान लो ये वायर है, अब ये जो एरिया है, आगे वाला एरिया है यानी ये, ठीक है, इस एरिया को क्या है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया कहा गया है इसी को, ठीक है। जो ये लाइंस हैं एनसीईआरटी की, लाइंस के अंदर बहुत कुछ दिया हुआ है, इनको बस आपको ध्यान से पढ़ना है। अब देखो ये 1 कूलम इक्वल्स टू क्या होता है, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यानी कि ये क्या है, एक कूलम जो चार्ज होता है उसके अंदर इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। इसको आपको क्या करना है, याद करना है, इसको याद रख लेना है आपको। और 1 इलेक्ट्रॉन जो है, 1 इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। अब ये देखो यहाँ कुछ यूनिट दे रखी है, यानी ये 1 mA क्या है, 1 मिली एम्पियर है, ये इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर होता है। माइक्रो एम्पियर क्या होता है, ये 1 माइक्रो एम्पियर इक्वल टू 10⁻⁻6। अब इनको देखो, इनको अलग से हम देखेंगे, एक टेबल है उनके द्वारा। अगर जो क्वेश्चन है उनके अंदर डायरेक्ट मान लो एम्पियर में करंट ने देके, कई बार ये दे दे मिली एम्पियर में दे दे, या फिर माइक्रो एम्पियर में करंट देके अपन को क्वेश्चन पूछ ले, तो अपन को जो क्वेश्चन है उनको सोल्व कैसे करना पड़ेगा, उनको अपन को एम्पियर में कन्वर्ट करके करना पड़ेगा। तो अभी देखो वो भी बताते हैं। जो टाइम है उसको हम सेकंड में देखते हैं, ठीक है। अगर मिनट में दिया हो तो उसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो अब देखो यहाँ पर वो ये टेबल है, इस टेबल को आपको याद कर लेना है, ठीक है, अच्छे से। अब ये देखो ये टेबल बहुत काम में आएगी अपन को, ये यूनिट, इसमें ये से 1 डेसी, यानी डेसी इक्वल टू कितना होता है, 10⁻⁻1, 1 सेंटी मतलब 10⁻⁻2, 1 मिली मतलब 10⁻⁻3, 1 माइक्रो मतलब 10⁻⁻6, डे का मतलब क्या होता है 10 हो गया यहाँ पर, ये ठीक है। किलो का मतलब है 10⁻3। तो अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन में कहीं पर भी 1 डेसीमीटर दे दिया, या फिर 1 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, कुछ भी, तो उनको आपको पहले मीटर में करना है। तो मीटर में कैसे करेंगे, ये देखो, अगर मान लो कहीं क्वेश्चन में आपको 1 dm डेसीमीटर दे दिया, तो अब इसको हम क्या करेंगे, 1 डेसीमीटर क्या होता है, 10⁻⁻1 होता है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, यानी 10⁻1 का मतलब क्या है, 1/10 है यहाँ पर, ठीक है। तो इसको हम कैसे सॉल्व कर लेंगे, 1 × 1/10, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 0.1 मीटर, यानी ये मीटर में हो जाएगा। ऐसे इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। अब जैसे कोई सेंटीमीटर में दिया हुआ है,
सेंटीमीटर में दिया हो तो अपन को मीटर में करना है। तो मान लो जैसे 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, इसको मीटर में करना है अपन को। तो 1 यहाँ पर सेंटी क्या है, 10⁻⁻² है, ठीक है। तो इसको हम क्या कर देंगे, 1 × 10⁻² होता है ना ये, ठीक है, सेंटी। तो अब यहाँ पर इसको आगे अपन सोल्व करेंगे, देखो। तो 1 × 10⁻² कितना हो जाएगा, ये 100, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 0.01 हो जाएगा ये मीटर, ठीक है। अब अगर अपन को मान लो ये दे दिया कि 5 मिलीमीटर आ गया कहीं, तो उसको अपन को क्या करना है, मीटर में करना है। तो मिलीमीटर यहाँ ये रहा, 10⁻³ होता है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, 5 × 10⁻³ ठीक है। तो 5 × 10⁻³ का मतलब क्या है, यहाँ पर 5 × 1/1000, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये लो 0.005 मीटर, ठीक है। ये 3 है तो 3 के बाद में 3 के बाद में पॉइंट लगा दिया यहाँ। ऐसे ये जो कैलकुलेशन है वो वैसे करनी है आपको, ठीक है। तो इस टेबल को आपको याद रखना है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, इसको याद रख लो आप इस टेबल को। तो अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पर ये जो अपना एग्जाम्पल है इसको सोल्व करते हैं अपन। अब देखो यहाँ बता रखा है, ए करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रोवन बाई ए फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। तो अपन को क्या निकालना है, यहाँ पर चार्ज निकालना है भाई, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपन को क्या करना है, इनके अंदर जो पहले डाटा दिया हुआ है वो लिख लो। करंट कितना दिया हुआ है, एक करंट आई दे दिया, यानी अपन को 0.5, ठीक है। ये 0.5 एम्पियर में दिया हुआ है, यानी किसी में कन्वर्ट नहीं करना है। अगर यहाँ माइक्रो एम्पियर दे देता, ठीक है, अगर मिली एम्पियर दे देता, कुछ भी दे देता ये, तो अपन को कन्वर्ट कर लेते हैं। अपन इनको कन्वर्ट करना आपको पता ही, अभी बताया था ऊपर। तो ये करंट दे दिया अपन को, यहाँ पर टाइम कितना दे रखा है इसने, टाइम दे दिया 10 मिनट, टाइम 10 मिनट दिया है इसने, मिनट में दिया है टाइम को। तो अपन को किस में करना है, टाइम को सेकंड में करना है, ठीक है। टाइम इसने दे ही दिया, और क्यों जो है अपन को निकालना है यहाँ पर, ठीक है। तो अपन को यहाँ क्यों फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो अपन ये जो टाइम दिया है अपन को 10 मिनट, टाइम क्या दिया है यहाँ 10 मिनट को अपन को सेकंड में करना है। तो 10 मिनट को सेकंड में करने के लिए क्या कर देंगे, अपन 10 को इंटू कर देंगे 60 से, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ 600 सेकंड, ठीक बात। तो ये तो 600 सेकंड हो गया टाइम। अब अपने पास क्या निकालना है अपन को, यहाँ पर चार्ज। तो चार्ज निकालने के लिए अपन ने ये फॉर्मूला देखा ही था, I = Q/T होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से इसको इधर लिया हो, Q निकालना है ना अपन को, तो Q इधर आ जाएगा। तो ये क्या इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, I × T, ठीक है। Q = I × T आ गया ना ये। तो अब देखो यहाँ पर Q बराबर क्या है, I × T। तो I अपन को कितना दिया हुआ है, यहाँ 0.5 दिया हुआ है, इंटू टाइम अपन ने क्या निकाला है 600 सेकंड, ठीक है बात। अब इसको अपन सोल्व कर लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये 3000 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो अब पॉइंट है यहाँ पर, तो यहाँ पर पॉइंट लगा दो, ये लो, ये हो गया, ठीक है। 300 पॉइंट के बाद में ये जो 0 है इसका कोई मतलब नहीं रहता। तो यहाँ पर देखो इसका अपने पास क्या आ जाएगा, Q = 300 कूलाम। कई ये सोच रहे होंगे C कहाँ से आ गया। तो ये C क्या है, ये तो कूलाम है, ये चार्ज की यूनिट है, ठीक है ना। C से अपन नोट करते हैं, अपन ने देखा ही था ना। तो ये C ऐसे है यहाँ, ठीक है। तो यहाँ देख लो, ये ऐसे सोल्व कर रखा है यहाँ पर।
आ गया समझ में। अब देखो आगे चलते हैं। अब यहाँ ये क्वेश्चन हैं 3, इन क्वेश्चनों को देखते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन्स। अब ये क्या बोल रहे हैं यहाँ, इलेक्ट्रिक सर्किट का पूछ रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक सर्किट हमने क्या पढ़ा था, कंटिन्यूस एंड क्लोज पाथ ऑफ ए इलेक्ट्रिक करंट, उसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का तो जवाब आपको मिल गया, ऊपर दे भी रखा है। और इसका मतलब यही है कि कंटिन्यूस एंड क्लोज पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट, उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या है, डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट, यानी अपन को करंट की यूनिट क्या होती है, देखो उसको डिफाइन करना है। करंट की यूनिट वही अभी अपन ने ऊपर देखी थी, करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है। ठीक है, एम्पियर होती है, अपन ने देखा था ना अभी ऊपर। यहाँ देखो ये रहा द इलेक्ट्रिक, यहाँ पर देखो ये रहा द इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस बाय यूनिट कॉल्ड एम्पियर। ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज, यानी अपन को इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं एक कूलम्ब के अंदर, एक कूलम्ब जो चार्ज है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है। तो अपन ने पीछे अभी देखा भी था, लिखा था ना अपन ने, पीछे आया भी था कि एक कूलम्ब में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 1 कूलम्ब इक्वल्स टू कितना था, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये है इसका आंसर। और ये जो है ये आया कहाँ से है, इसको आप मैथमेटिकली वैसे सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको मैथ आती है तो आप इसको वैसे भी निकाल सकते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन के अंदर कितना होता है। 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। इससे आप निकाल सकते हैं इसको। ठीक है, ये इसका आंसर है। और अगर आपको ये कैसे आया है इसकी कैलकुलेशन करके भी अगर जानना है तो आप कमेंट करके बता देना, इसकी जो कैलकुलेशन होती है वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो स्टूडेंट नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ये वाला जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। तो आप जो ये वीडियो है इस वीडियो को देख के और मुझे बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है, और ये जो आपको क्वेश्चंस को जो सोल्व कराने का तरीका है वो कैसा लगा है। अगर अच्छा लगा तो आप मुझे बता देना, फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन और आगे डिस्कस करेंगे इनको। तो स्टूडेंट आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद स्टूडेंट, जय हिंद, जय भारत।